केंद्र में 2023 और 24 का बजट पेश किया गया है, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किए और कोयलांचल धनबाद के यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इस प्रतिक्रिया क्या मायने रखते हैं, क्या इसके बारे में कहते हैं कि बजट को किस रूप में देख रहे हैं। तो सर आप बताएंगे बजट को आप किस रूप में देख रहे हैं। देखिए, ये होली से पहले की मिठास है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने होली के पहले ही देश के लोगों को बहुत बड़ा मिठास दिया है। 400 वंदे मातरम एक्सप्रेस का निर्माण, यह ट्रेनें चलेगी देश में। 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, डिजिटल करेंसी, इसके अलावा 80 लाख आवास जो अधूरे हैं उसको पूरा करना, नए आवास का निर्माण, महिलाओं के लिए 7.5% इंटरेस्ट की योजना, ऐसे बहुत सारे, मतलब आप समझिए कि यह जो है गांव, घर, नगर, गली की बजट है और इसमें हर विषय को रखा गया है, हर किसी की चर्चा की गई है, कोई इससे अछूता नहीं है और गांव से लेकर शहर तक हर किसी के दिल में मतलब मिठास घोरने का भारत सरकार ने प्रयास किया है। 7 लाख रुपये तक का, सबसे बड़ा बात, 7 लाख रुपये तक का सरकार ने मतलब टैक्सेशन, इनकम टैक्स मुफ्त कर दिया है। बहुत दिनों से डिमांड चल रहा था क्या है, और निश्चित रूप से यह बजट जो है भारत की जनता का दिल में मिठास घोरने का काम करेगा। में पेश हुआ है, ये जन विरोधी बजट है। आम जनता को इससे कोई फायदा नहीं है। निश्चित रूप से आने वाले समय में पता चलेगा। एकदम जो है जन विरोधी बजट है। आम जनता, गरीब, मजदूर, किसान के विरोध में बजट है। और एनडीए का जो भी बजट, फिलहाल जो भी बजट आया है या पूर्व में जो भी बजट आया था, वो जो है किसान विरोधी, जन विरोधी, मजदूर विरोधी बजट है। निश्चित रूप से यही हम कहेंगे। देखिए, ये जो कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो 2023-24 के लिए जो बजट पेश किया है, यह दूरगामी सोच का बजट है। निश्चित रूप से इससे विकास का रफ्तार तेजी से पकड़ेगा और हर वर्ग के लोगों को इस पर ध्यान रखा गया है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, करीब करीब हर क्षेत्र को टच किया गया है। लेकिन एक चीज़ पर विशेष सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि रोजगार के अवसर पैदा करें। रोजगार न मिलने की वजह से, चूंकि इतनी बड़ी आबादी, 140 करोड़ देश की आबादी है, बेरोजगारी की संख्या बढ़ते जा रहा है। और रोजगार, हम मानते हैं कि विकास का काम होगा तो रोजगार बढ़ेगा, ये निश्चित रूप से। लेकिन जो उसके लायक होंगे, जो स्किल्ड व्यक्ति होंगे, जो टेक्निकल व्यक्ति होंगे, उनके लिए तो रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी बेरोजगारी का दंश झेल रही है और हमको नहीं लगता है कि इससे उन लोगों का बेरोजगारी दूर होगा। जो बजट हुआ है, जो भारत सरकार जो बनाया, जो हमारा परम आदरणीय वित्त मंत्री सीतारमण जी, मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारा गरीब को खाली छलने का काम ये लोग किया है। आज जो बजट हमने देखा, जैसे पेपर खोला, जैसे पेपर देखा, टीवी खोला, तो वो जो बोला जो गरीबों के लिए हमने भरमार किए, क्या दिया। आज एक घर परिवार चलाने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है। आज हमारा यहाँ एक परिवार, एक घर चलाने के लिए कम से कम 20 से 25 हजार रुपया पर मंथ का जरूरत है हम गरीब लोगों का जीने के लिए। लेकिन वो पैसा आएगा कहाँ से, सरकार कभी भी वो सोचा नहीं, समझा नहीं और बुझा भी नहीं और पूछा भी नहीं। खाली बोलते रहता है। हमने 80 करोड़ लोगों को हमने राशन देने का काम किया। हमारा प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, उनका प्रवक्ता लोग भी भाजपा का बोलते हैं। लेकिन 80 करोड़ जनता का आपने क्या दिया? खाली 5 किलो चावल। हमें शर्म लगता है इस बात सुन के। और वो चावल वो खा के देखा दे एक दिन, हम गरीब आदमी किस तरह से खाते हैं और किस तरह रहते हैं, हम जानते हैं, भगवान जानता है। आज हमारा निरसा विधानसभा में आज जितना कॉल कारखाना, रिफैक्ट्री और सब कुछ बंद हो चुका है। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कोई आज तक सुना? आज एक बोलता हमने प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों को लिए दिया। अरे प्रधानमंत्री आवास योजना 2,25,000 में नहीं बनता है। मैं आपको 101% बोलता हूँ। और 10,000 रुपया 1,000 ईंट का कीमत हो गया, 400 कुछ रुपया सीमेंट का कीमत हुआ, 70,000 रुपया पर
माने 1 टन रॉड का कीमत हो गया। तो सर किस रूप से आप देखेंगे इस बजट को? देखिए, कल का जो निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री, देश के वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा जो देश बजट जो पेश किया गया, सचमुच देखा जाए बहुत ही अच्छा बजट है। टैक्स स्लैब में भारी कटौती किया गया है, आम लोगों को राहत दिया गया है। कई ऐसी चीजें जो आम जनमानस से जुड़ी हुई है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा सरकार ने एक पहल किया है, और जो फंड का एलोकेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के दिया है, चाहे वो ट्रेन के इसमें हो, मतलब किसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है देश को सुदृढ़ बनाने की दिशा में सरकार का एक अच्छा कदम है। जी, निश्चित रूप से इस बजट को कई लोग अपने अपने दृष्टि से देख रहे हैं, और कोई इसे बेहद अच्छा बजट, कोई मीठे बजट के रूप में दे रहे हैं, तो कोई लोक लुभावने बजट को दे रहे हैं। संतोष कुमार, हिंद रेल की, मेरे साथ।